एक वृद्धा स्त्री थी। प्रति रविवार को प्रातः काल उठकर स्नान करके गोबर से घर को लीपा करती और फिर भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाकर भोजन किया करती थी। ऐसा करने से उसके घर में किसी प्रकार का कोई विघ्न या कष्ट नहीं होता था। इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत हो जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गौ का गोबर वह लाया करती थी, विचार करने लगी कि वह यह बुढ़िया सदैव मेरी गौ का गोबर उठा ले जाती है, इसलिए मैं अपनी गौ को घर के अंदर बांधने लग गई। इस कारण बुढ़िया को गोबर न मिलने से वह रविवार के दिन घर को न लीप सकी। तब उसने न भोजन बनाया और न भगवान को भोग लगाया और न उसने आप ही भोजन किया। इस प्रकार उसको अनशन व्रत लिए ही रात्रि हो गई और भूखी प्यासी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसको स्वप्न दिया और भोजन बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने गोबर न मिलने का वृत्तांत सुनाया। तब भगवान ने कहा कि बुढ़िया माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे वह सब कामनाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम सदैव रविवार को गौ के गोबर से लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर स्वयं भोजन करती हो। इससे मैं प्रसन्न होकर तुमको यह वर देता हूँ, क्योंकि ऐसा करने से मैं अत्यंत प्रसन्न होता हूँ। निर्धन को धन, बाँझ स्त्रियों को पुत्र और दुखियों के दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत में समय में मुक्ति प्रदान करता हूँ। जब बुढ़िया की आँख खुली तो वह यह देखती है कि आंगन में अति सुंदर गौ और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गौ और बछड़े को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और उसे चारा आदि डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया माता के घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो ईर्ष्या के वश होकर उसका हृदय जल उठा, और जब उसने देखा कि गौ के सोने का गोबर किया हुआ है तो वह उस गौ को गोबर उठा ले गई और अपनी गौ का गोबर उसकी जगह पर रख गई। अब वह प्रतिदिन ऐसा करती रही और भोली भाली बेचारी बुढ़िया माई को उसकी कोई कुछ खबर नहीं लगने दी। तब अंतर्यामी भगवान ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया माई ठगी जा रही है, तो भगवान ने सायंकाल के समय अपनी माया से बड़े जोर से आंधी चला दी। इससे बुढ़िया माता ने आंधी के भय से अपनी गौ को घर के अंदर बांध दिया। प्रातः काल उठकर जब बुढ़िया ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर किया हुआ है तो उसके आनंद और आश्चर्य की सीमा न रही। अब वह प्रतिदिन गौ को अंदर बांधने लग गई। इधर जब पड़ोसन ने देखा कि गौ घर के अंदर बंधने लगी और उसका सोने का गोबर उठाने का दांव नहीं चलता, तो वह कुछ उपाय न देखकर उसने उस देश के राजा की सभा में जाकर राजा से कहा कि महाराज, मेरे पड़ोसन में एक बुढ़िया के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे महाराजाओं के ही लायक है, क्योंकि वह रोज सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह बुढ़िया इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को बुढ़िया के घर से गौ लाने की आज्ञा दी। उधर बुढ़िया माता ने प्रातः काल उठकर स्नान करके भोजन बनाया और ठाकुर जी को भोग लगाकर आप भोजन करने ही वाली थी कि राजा ने दूतों ने बुढ़िया के घर आकर बुढ़िया की गौ को बलपूर्वक खोलकर राजा के महल में पहुंचा दिया। राजा गौ को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसको महल के अंदर बांधवा कर दूतों द्वारा उसकी रक्षा का प्रबंध करके आज्ञा दी कि उसके गोबर को मेरी आज्ञा के बिना कोई न उठावे पावे। और प्रातः काल उठकर सोने का गोबर पाने की आशा में राजा वहां पर आया जहां गौ बंधी हुई थी।
तो क्या देखता है कि गोबर से सारा महल अत्यंत गंदा हो रहा है। यह देख राजा को अत्यंत क्रोध आया और अपने दूतों को बुढ़िया माता को बुलाने की आज्ञा दी। दूतों ने बुढ़िया के घर जाकर उसको राजा की आज्ञा सुनाई। तब बुढ़िया माता राजा की आज्ञा का उल्लंघन न करते हुए सभा में पहुंच गई। राजा ने कहा कि बुढ़िया माता, मैंने सुना था कि तुम्हारी गौ सोने का गोबर देती है, इस कारण मैंने तुम्हारी गौ को खुलवाया था, परंतु जब अब देखा कि यह बात सर्वथा असत्य है, तो यह क्या वृत्तांत है, मुझे सुनाओ। बुढ़िया माता ने अपने व्रत का व पड़ोसन का सारा वृत्तांत सुना दिया। राजा ने सारा वृत्तांत सुनकर बड़ी प्रसन्नता के साथ बुढ़िया माता की गौ को उसके घर पहुंचवा दिया और बुढ़िया माता का अति आदर और सत्कार किया। पड़ोसन को बुलवाकर उसको उचित दंड दिया और स्वयं भी यह व्रत लेकर सारे शहर में इस व्रत का पालन करने की आज्ञा करवा दी।